अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लैंग्वेज लेंस। आज हमारा टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस का इस्तेमाल क्यों करते हैं और इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस के नेगेटिव, पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। और मैं इसकी कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देकर इसे आपको आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस का इस्तेमाल क्यों करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें ये बताना होता है कि माजी के अंदर कोई भी स्पेसिफिक टाइम के अंदर कोई भी काम हुआ था, लेकिन आज भी वो कनेक्टेड है हमारे आज से। यानी कि ये काम तो माजी में हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन हमारे आज से है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम अपने एक्सपीरियंसेस को बताने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल क्यों करते हैं और किस तरह से करते हैं, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है जिसे आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमारा टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस है, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस का इस्तेमाल क्यों करते हैं। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारा फोकस एक्शन के ऊपर होता है, या तो फिर उसके ऊपर होता है जिसने एक्शन को रिसीव किया होता है, और उसके ऊपर हमारा फोकस बिल्कुल भी नहीं होता है जिसने उस एक्शन को किया होता है। क्योंकि हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें डूअर को मेंशन नहीं करना होता है, या तो हमारा फोकस डूअर के ऊपर नहीं होता है, क्योंकि या तो डूअर हमारे लिए अननोन होता है, या तो फिर इतना गैर जरूरी होता है कि हम उसे मेंशन नहीं करना चाहते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें ये बताना होता है कि माजी में कोई भी काम हुआ था, लेकिन उसका कोई ना कोई कनेक्शन हमारे आज से है, और उसके अंदर हम डूअर को मेंशन नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक्शन के ऊपर होता है, या तो फिर उसके ऊपर होता है जिसने उस एक्शन को रिसीव किया होता है। अब बात करते हैं कि किस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस के पॉजिटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि आपने सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, और सब्जेक्ट पैसिव वॉइस के अंदर वो होता है जो किसी भी एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए सब्जेक्ट यहाँ पर वो है जिसने किसी भी एक्शन को रिसीव किया है। यहाँ पर डूअर हमारा सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट के बाद आपने हैज या हैव का इस्तेमाल करना है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि हैज का इस्तेमाल आपने करना है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और हैव का इस्तेमाल आपने करना है फर्स्ट पर्सन यानी कि आई के साथ, सेकंड पर्सन यानी कि यू के साथ, और इसके अलावा एक से ज्यादा चीजों के लिए या तो फिर एक से ज्यादा इंसानों के लिए, यानी कि जहां पर भी प्लूरल होगा वहां पर आपने हैव का इस्तेमाल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने बीन का इस्तेमाल करना है। बीन का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर भी हमने बीन, बी की थर्ड फॉर्म है बीन, इसलिए हमने बीन का इस्तेमाल करना है। उसके बाद यहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जैसे आपको पता है कि हम पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद अगर आपको डूअर को मेंशन करना है तो आप सेंटेंस के आखिर में बाय लगाकर डूअर को मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर इसकी कुछ एग्जांपल्स देकर मैं आपको समझाती हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस का इस्तेमाल क्यों करते हैं और इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस को किस तरह से आप फॉर्म कर सकते हैं। इसकी मिसाल को आप कुछ इस तरह से समझिए कि आप कहना चाहते हैं कि मंसूबा बदल दिया गया है। अब यहाँ पर आप डूअर को मेंशन नहीं करना चाहते हैं, यानी कि मंसूबा किसने बदला है, सिर्फ आपका फोकस काम के ऊपर है कि कोई काम है जो मुकम्मल हो चुका है, यानी कि जो मंसूबा है उसे तब्दील कर दिया गया है, उसे बदल दिया गया है। हो सकता है कि डूअर का आपको खुद ना पता हो, या तो फिर डूअर सुनने वाले के लिए इतना गैर जरूरी हो कि आप उसे मेंशन नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए आपका पूरा फोकस सिर्फ इस बात के ऊपर है कि कोई भी काम मुकम्मल हो चुका है और उसका कोई ना कोई कनेक्शन आपके आज से है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को कहने के लिए कि मंसूबा बदल दिया गया है, आपने पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हुए कहना है द प्लान हैज बीन चेंज्ड। अब आप देखिए कि अगर इसी सेंटेंस को हमने एक्टिव वॉइस के अंदर बताना होता तो हम कहते दे हैव चेंज्ड द प्लान। इसका मतलब ये है कि उन्होंने मंसूबा तब्दील कर दिया है, यानी कि उन्होंने मंसूबा बदल दिया है।
अब यहाँ पर क्योंकि जो करने वाला है, जो डूअर है, जो हमारा सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस के अंदर, वो दे है। और उसके बाद फिर हमने हैव का इस्तेमाल किया है। उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, यानी कि चेंज्ड। और उसके बाद फिर हमने हमारा ऑब्जेक्ट बताया है द प्लान। लेकिन जब हमने सेंटेंस को चेंज किया है पैसिव वॉइस के अंदर, तो एक्टिव वॉइस के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट था द प्लान, उसे हमने हमारा सब्जेक्ट बना दिया है पैसिव वॉइस के अंदर। यानी कि द प्लान पैसिव वॉइस के अंदर अब हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि जो चेंज होने की एक्टिविटी को, चेंज होने के जो एक्शन को रिसीव कर रहा है वो है द प्लान। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर प्लान कुछ भी नहीं कर रहा है, बल्कि प्लान के अंदर तब्दीली आ रही है। तो इसीलिए एक्शन को रिसीव करने वाला प्लान है, तो वो हमारा सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस के अंदर। और उसके बाद फिर प्लान क्योंकि सिंगुलर है, तो इसीलिए हमने हैज का इस्तेमाल किया है। उसके बाद फिर बीन का इस्तेमाल किया है। उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, यानी कि बदलना, चेंज, उसकी थर्ड फॉर्म चेंज्ड। और अगर आप पैसिव वॉइस के अंदर डूअर को भी मेंशन करना चाहते हैं, तो आप सेंटेंस के आखिर में बाय लगाकर डूअर को मेंशन कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने एक्टिव वॉइस के अंदर देखा कि वहां पर हमारा सब्जेक्ट दे है, तो इसीलिए जब हमने पैसिव वॉइस के आखिर में डूअर को मेंशन करना है बाय लगाकर, तो हम बाय देम लगाएंगे। यानी कि फिर हम कहेंगे द प्लान हैज बीन चेंज बाय देम, यानी कि मंसूबा उनके जरिए बदल दिया गया है। लेकिन ज्यादातर हम पैसिव वॉइस के अंदर बाय लगाकर डूअर को मेंशन नहीं करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा फॉर्मल भी नहीं लगता है। और अगर हमने डूअर को ही मेंशन करना होता तो हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल ही क्यों करते, फिर हम एक्टिव वॉइस के अंदर ही इस सेंटेंस को कह देते। यहाँ पर इसकी एक और एग्जाम्पल को समझिए। जैसे कि आप कहना चाहते हैं कि टिकटें बुक की गई हैं, यहाँ पर भी आप ये नहीं मेंशन करना चाहते हैं कि डूअर कौन है, यानी कि टिकटें किसने बुक की हैं। सिर्फ आप ये मेंशन करना चाहते हैं कि जो टिकटें हैं वो बुक हो चुकी हैं। अब हो सकता है कि यहाँ पर जो डूअर है वो आपके लिए भी अननोन है और सुनने वाले के लिए भी अननोन है, या तो फिर हो सकता है कि वो आप दोनों के लिए इतना गैर जरूरी है कि आप उसे मेंशन नहीं करना चाहते हैं, और आपका पूरा फोकस सिर्फ इस बात के ऊपर है कि टिकटें बुक की गई हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इस सेंटेंस को कहने के लिए आपने पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हुए कहना है द टिकट्स हैज बीन बुक्ड, यानी कि टिकटें बुक की गई हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर इसी सेंटेंस को हमने एक्टिव वॉइस के अंदर बताना होता तो हम कहते शी हैज बुक्ड द टिकट्स, यानी कि उसने टिकटें बुक कर ली हैं। अब आप देखिए कि एक्टिव सेंटेंस के अंदर शी हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि शी डूअर है, और द टिकट्स हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब हमने सेंटेंस को चेंज किया है पैसिव वॉइस के अंदर, तो यहाँ पर द टिकट्स हमारा सब्जेक्ट बन गया है, क्योंकि जो बुक करने का एक्शन है उसे रिसीव कर रहा है द टिकट्स। तो इसीलिए पैसिव वॉइस के अंदर द टिकट्स हमारा सब्जेक्ट है, और क्योंकि द टिकट्स एक से ज्यादा है, प्लूरल है, इसीलिए हमने हैव का इस्तेमाल किया है। उसके बाद फिर बीन का इस्तेमाल किया है। उसके बाद फिर बुक करना, उसकी थर्ड फॉर्म बुक्ड। और उसके बाद फिर अगर आपने यहाँ पर भी डूअर को मेंशन करना है तो आप बाय लगाकर डूअर को मेंशन कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने देखा कि एक्टिव वॉइस के अंदर हमारा सब्जेक्ट क्योंकि शी है, और पैसिव वॉइस के अंदर आपने बाय लगाकर अगर डूअर को मेंशन करना है तो आपने लगाना है बाय हर। यानी कि फिर आप कहेंगे द टिकट्स हैव बीन बुक्ड बाय हर, यानी कि उसके जरिए टिकट्स बुक की गई हैं। अब इसकी एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे कि आप कहना चाहते हैं कि बागीचा साफ किया गया है। अब वो किसने किया है वो आप मेंशन नहीं करना चाहते हैं, यानी कि डूअर को मेंशन करना आप जरूरी नहीं समझ रहे हैं। या तो डूअर आपके लिए अननोन है, या तो फिर इतना गैर जरूरी है कि आप उसे मेंशन नहीं करना चाहते हैं, और आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ काम के ऊपर है, एक्शन के ऊपर है। तो यहाँ पर भी इस सेंटेंस को कहने के लिए आपने पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हुए कहना है द गार्डन हैज बीन क्लीन्ड, यानी कि बागीचा साफ किया गया है। अब आप देखिए कि अगर इसी सेंटेंस को आपने एक्टिव वॉइस के अंदर बताना होता तो आप कहते वी हैव क्लीन द गार्डन, यानी कि हमने बागीचा साफ कर दिया है। अब आप देखिए कि एक्टिव वॉइस के अंदर वी हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि वी डूअर है, और द गार्डन्स हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब हमने सेंटेंस को चेंज किया है पैसिव वॉइस के अंदर, तो यहाँ पर द गार्डन हमारा सब्जेक्ट बन गया है, क्योंकि क्लीन करने का जो एक्शन है उसे रिसीव कर रहा है द गार्डन। तो इसीलिए पैसिव वॉइस के अंदर द गार्डन हमारा सब्जेक्ट है, और क्योंकि द गार्डन सिंगुलर है,
इसीलिए हमने हैज बीन का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद फिर साफ करना, क्योंकि वर्ब है इसीलिए उसकी थर्ड फॉर्म क्लीन्ड का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर भी अगर आप डूअर को मेंशन करना चाहते हैं तो आप सेंटेंस के आखिर में बाय लगाकर डूअर को मेंशन कर सकते हैं। एक्टिव वॉइस के अंदर क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वी था, तो इसीलिए जब हमने पैसिव वॉइस के अंदर डूअर को मेंशन करना है तो आपने बाय लगाकर अस का इस्तेमाल करना है। यानी कि फिर आपने कहना है द गार्डन हैज बीन क्लीन बाय अस, यानी कि बागीचा हमारे जरिए साफ किया गया है। अब बात करते हैं कि किस तरह से आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस के नेगेटिव सेंटेंसेस को यानी कि इनकारिया जुमलों को फॉर्म करना है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले आपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है और सब्जेक्ट आपका वही होगा जो किसी भी एक्शन को रिसीव कर रहा होगा। डूअर आपका सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं होता है पैसिव वॉइस के अंदर। और उसके बाद फिर आपने हैज या हैव का इस्तेमाल करना है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और क्योंकि ये इनकारिया जुमले हैं तो आपने नॉट का इस्तेमाल करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर भी बीन का इस्तेमाल करना है और उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर भी अगर आप डूअर को मेंशन करना चाहते हैं तो आप सेंटेंस के आखिर में बाय लगाकर डूअर को मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी भी कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस का इस्तेमाल क्यों करते हैं, और इसके साथ साथ आपको ये भी समझ में आ जाए कि हम किस तरह से इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। इसकी एग्जाम्पल को आप कुछ इस तरह से समझिए कि आप कहना चाहते हैं कि नए पड़ोसियों से मुलाकात नहीं हुई है। अब यहाँ पर भी आपने डूअर को मेंशन नहीं किया है, यानी कि आपने ये नहीं बताया है कि किसके साथ मुलाकात नहीं हुई है, बस आपने सिर्फ एक्शन बताया है जो कि नहीं हुआ है, यानी कि पड़ोसियों से मुलाकात नहीं हुई है। अब किसकी नहीं हुई है वो डूअर आपने मेंशन नहीं किया है, तो इसीलिए यहाँ पर आपने पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हुए इस सेंटेंस को कहना है द न्यू नेबर हैज नॉट बीन मेट, यानी कि नए पड़ोसी से मुलाकात नहीं हुई है। अब आप देखिए कि अगर इसी सेंटेंस को आपने बताना होता एक्टिव वॉइस के अंदर तो आप कहते वी हैव नॉट मेट द न्यू नेबर। अब आप देखिए कि एक्टिव वॉइस के अंदर वी हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि वी डूअर है जिसने किसी भी काम को नहीं किया है, और यहाँ पर द न्यू नेबर हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब हमने सेंटेंस को चेंज किया है पैसिव वॉइस के अंदर तो यहाँ पर द न्यू नेबर हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि किसी भी एक्शन को रिसीव जो नहीं कर पा रहा है वो है द न्यू नेबर, इसीलिए द न्यू नेबर हमारा सब्जेक्ट है। और क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसीलिए हमने हैज का इस्तेमाल किया है। और क्योंकि कोई भी एक्शन वो रिसीव नहीं कर पा रहा है, ये सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए हमने नॉट का इस्तेमाल किया है। उसके बाद फिर बीन का इस्तेमाल किया है, और फिर मुलाकात करना कोई भी काम है तो इसलिए उसकी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है मीट की मेट। और उसके बाद फिर अगर आपने यहाँ पर डूअर को मेंशन करना है तो आप बाय लगाकर अस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक्टिव वॉइस के अंदर आपका सब्जेक्ट वी है। तो इस तरह से आप कहेंगे द न्यू नेबर हैज नॉट बीन मेट बाय अस। यहाँ पर इसकी एक और एग्जाम्पल को समझिए, जैसे कि आप कहना चाहते हैं कि दवाई नहीं ली गई है। अब यहाँ पर भी आपने डूअर को मेंशन नहीं किया है, सिर्फ आपने काम के ऊपर फोकस करते हुए बताया है कि कोई भी काम नहीं किया गया है। तो यहाँ पर भी आपने पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हुए इस सेंटेंस को कहना है द मेडिसिन हैज नॉट बीन टेकन, यानी कि दवाई नहीं ली गई है। अब आप देखिए कि अगर इसी सेंटेंस को आपने एक्टिव वॉइस के अंदर बताना होता तो आप कहते शी हैज नॉट टेकन द मेडिसिन, यानी कि उसने दवाई नहीं ली है। अब आप देखिए कि एक्टिव वॉइस के अंदर शी हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि शी डूअर है जिसने किसी भी काम को नहीं किया है, और द मेडिसिन हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब हमने सेंटेंस को चेंज किया है पैसिव वॉइस के अंदर तो यहाँ पर द मेडिसिन हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि किसी भी एक्शन को जो रिसीव नहीं कर पा रहा है वो है द मेडिसिन। और क्योंकि द मेडिसिन सिंगुलर है इसीलिए हमने हैज का इस्तेमाल किया है। उसके बाद फिर नॉट बीन का इस्तेमाल किया है। फिर दवाई लेना काम है, एक्शन है, इसीलिए हमने टेकन का इस्तेमाल किया है वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और अगर आप यहाँ पर डूअर को मेंशन करना चाहते हैं तो सेंटेंस के आखिर में आप बाय लगाकर डूअर को मेंशन कर सकते हैं, यानी कि बाय हर, क्योंकि एक्टिव वॉइस के अंदर जो आपका सब्जेक्ट है वो शी है। तो जब आप पैसिव वॉइस के अंदर बाय हर लगाएंगे तो आपका सेंटेंस बनेगा द मेडिसिन हैज नॉट बीन टेकन बाय हर, यानी कि दवाई उसके जरिए नहीं ली गई है। अब बात करते हैं कि किस तरह से आप एज ए परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर आपने सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए सबसे पहले हैज या हैव का इस्तेमाल करना है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर आपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, उसके बाद फिर बीन का इस्तेमाल करना है, उसके बाद यहाँ पर भी आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर भी अगर आप डूअर को मेंशन करना चाहते हैं तो बाय लगाकर सेंटेंस के आखिर में आप डूअर को मेंशन कर सकते हैं।
तो इस तरह से आपका फॉर्मूला बनेगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर इसकी भी कुछ एग्जांपल्स देकर मैं आपको समझाती हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस का इस्तेमाल क्यों करते हैं और इसकी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आप किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल को आप कुछ इस तरह से समझिए कि आप कहना चाहते हैं कि क्या मेरी चाबियां खो गई हैं। अब यहाँ पर भी आपने डूअर को मेंशन नहीं किया है कि चाबियां किसने खोई हैं, बल्कि आप सिर्फ एक्शन को जानना चाहते हैं। कोई भी काम हुआ है या नहीं हुआ है, आप सिर्फ ये जानना चाहते हैं। डूअर कौन है, चाबियां किसने खोई हैं और किसने नहीं, आप ये बिल्कुल भी नहीं जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी इस सवाल को पूछने के लिए आपने पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हुए पूछना है हैव माई कीज बीन लॉस्ट, यानी कि क्या मेरी चाबियां खो गई हैं। अब आप देखिए कि अगर इसी सवाल को आपने एक्टिव वॉइस के अंदर पूछना होता तो आप कहते हैव आई लॉस्ट माई कीज, यानी कि क्या मैंने अपनी चाबियां खो दी हैं। अब आप देखिए कि एक्टिव वॉइस के अंदर आई हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि आई डूअर है और कीज हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब हमने सेंटेंस को चेंज किया है पैसिव वॉइस के अंदर तो यहाँ पर माई कीज हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि खोने का जो एक्शन है वो कीज के साथ हो रहा है, यानी कि चाबियां रिसीव कर रही हैं खोने के एक्शन को। तो इसीलिए यहाँ पर माई कीज हमारा सब्जेक्ट है और क्योंकि माई कीज एक से ज्यादा है यानी कि प्लूरल है तो इसीलिए हमने हैव का इस्तेमाल किया है सबसे पहले। उसके बाद फिर सब्जेक्ट माई कीज का इस्तेमाल किया है, उसके बाद फिर बीन का इस्तेमाल किया है, उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि लॉस्ट का इस्तेमाल किया है। और अगर यहाँ पर भी आपने डूअर को मेंशन करना है तो आप बाय लगाकर उसे मेंशन कर सकते हैं, यानी कि बाय मी, क्योंकि एक्टिव वॉइस के अंदर आपका सब्जेक्ट आई है। इसीलिए पैसिव वॉइस के अंदर अगर आपने डूअर को मेंशन करना है तो आपने सेंटेंस के आखिर में बाय मी लगाना है। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा हैव माई कीज बीन लॉस्ट बाय मी, यानी कि क्या मेरी चाबियां मेरे जरिए खो गई हैं। अब इसकी एक आखिरी एग्जाम्पल को देखिए, जैसे कि आप पूछना चाहते हैं कि क्या पैकेज वसूल किया गया है। अब यहाँ पर भी आपने डूअर को मेंशन नहीं किया है, यानी कि पैकेज किसने वसूल किया है और किसने वसूल नहीं किया है आप ये बिल्कुल भी नहीं जानना चाहते हैं, बल्कि आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक्शन के ऊपर है, यानी कि आप सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि पैकेज वसूल हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर भी इस सवाल को पूछने के लिए आपने पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हुए पूछना है हैज द पैकेज बीन रिसीव्ड, यानी कि क्या पैकेज वसूल किया गया है। अब आप देखिए कि अगर इसी क्वेश्चन को आप एक्टिव वॉइस के अंदर पूछते तो आप कहते हैव आई रिसीव्ड द पैकेज, यानी कि क्या मुझे पैकेज मिला है। अब आप देखिए कि एक्टिव वॉइस के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है वो आई है और जो पैकेज है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब हमने सेंटेंस को चेंज किया है पैसिव वॉइस के अंदर तो यहाँ पर द पैकेज हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि द पैकेज को रिसीव करने का जो काम हो रहा है वो पैकेज के साथ हो रहा है। और क्योंकि द पैकेज हमारा सिंगुलर है तो इसीलिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन के अंदर हैज का इस्तेमाल किया है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट द पैकेज का इस्तेमाल किया है, उसके बाद फिर बीन का इस्तेमाल किया है, फिर वसूल करना काम है, एक्शन है, वर्ब है, इसलिए उसकी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है रिसीव्ड। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बनता है हैज द पैकेज बीन रिसीव्ड। अब अगर आप यहाँ पर डूअर को भी मेंशन करना चाहते हैं तो आप बाय लगाकर मी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जैसे आपने देखा कि एक्टिव वॉइस के अंदर आपका सब्जेक्ट आई है। अगर आप मी का इस्तेमाल करते हैं बाय लगाकर तो आपका सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा कि हैज द पैकेज बीन रिसीव्ड बाय मी, यानी कि क्या पैकेज मेरे जरिए वसूल किया गया है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस का इस्तेमाल क्यों करते हैं और इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस के नेगेटिव, पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। मैंने कई रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देकर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस को जितने आसान लफ्जों में हो सकता था समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई होगी और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस के हवाले से जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स थे वो भी जरूर क्लियर हुए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल है और कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपना सवाल पूछ सकते हैं। इस वीडियो के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस के हवाले से मेरी तरफ से बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।